हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे मोल कंसेप्ट पे। जो मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड मोल कंसेप्ट बताया था कल कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि एवोगैड्रो नंबर 6.0224 टेंस पावर 23 नंबर्स होते हैं, और अगर किसी भी चीज़ में 6.0224 टेंस पावर 23 नंबर्स होंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देखिए दूसरी पोजीशन पे नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला लिखा है, और ये है कि गिवन नंबर्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। दैट मीन्स इफ वी हैव given numbers then we have to compare with the Avogadro number, then you get corresponding number of moles, और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है देन वी कैन फाइंड आउट गिवन नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने बोर्ड पे हैं। देखिए पहली दो लाइन रीड कर लीजिए। वन मोल इक्वल टू 6.0224 times per 23 numbers according to the first definition of mole concept. Number of moles find out by given numbers by Avogadro number. We discuss this formula. अब आपने करना क्या है, जब कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स दिए जाए सॉल्व आउट करने के लिए, you have to use this formula, but this formula is applicable only when numbers are given. Calculate number of moles of CO2 molecules. आपने CO2 molecules के numbers find out करने हैं. And the first question given that you have to find out number of moles of CO2 while you are given the total CO2 molecules. So in the first question, number of CO2 molecules are given, and these are 1.20448 into 10 power 25. बेटा इतने मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, आपने फाइंड आउट करने नंबर ऑफ मोल्स। सो द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स of CO2 equal to given numbers are given 1.20448 into 10 power 25 divide by Avogadro number, it is 6.0224 10 power 23। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट में भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने कुछ डेटा इस टाइप का लिया, ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 10 पावर 2, सो इट्स अ 2 into 10 पावर 2, दैट इज 200 मोल्स ऑफ CO2। मतलब ये जो आपको अमाउंट दी थी इसमें कितने मोल्स हैं CO2 के? 200 मोल्स। समझ गए होंगे, इजी है फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 1.5 मोल्स ऑफ वाटर। देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, इसमें आपको मॉलिक्यूल्स दिए थे, मोल्स निकालना था। अब इसमें नंबर्स फाइंड करने हैं और मोल्स के मैंने अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपको दिए होंगे अगर मोल्स फाइंड करना होगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो। बेटा ये बाद में ना ये कंफ्यूजन बन जाता है कि आपने एवोगैड्रो नंबर से कब कंपैरिजन करना है। तो अगर आपको नंबर्स के साथ मोल्स फाइंड करनी है तो एवोगैड्रो नंबर से। यहाँ पे गिवन नंबर्स मतलब फाइंड करने, मैं थोड़ा सा वर्ड अजीब बोल रहा हूँ कि गिवन नंबर्स फाइंड करने, गिवन भी है फाइंड भी करने नहीं। एक्चुअली आपने यहाँ पे ये डेटा फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और ये आपको गिवन है। ये 1.5 मोल्स ऑफ वाटर मोल्स गिवन है, ये आपने फाइंड करना है। कंसीडर इट एज x एंड एवोगैड्रो नंबर यू नो ऐसे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 6.0224 इंटू 10 पावर 23। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते थे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने 1.5 मोल्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो
1 mole of water molecules equal to 6.0224 10 power 23 molecules. 1 mole में 6.022 10 power 23 molecules. Then how many in 1.5? It's a simple multiplication, you know. Okay. तो ये जो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बेसिस पर इनको ऐसे करना है। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करके दी जाएगी, मैं वो आपको बताऊंगा, बट पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको गिवन है 2.5 मोल्स ऑफ केन शुगर। फोर्थ प्रॉब्लम, 2.5 मोल्स ऑफ केन शुगर। जानते हैं आप केन शुगर का फॉर्मूला? बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। C12H22 दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। इसमें 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन्स हैं और 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको अलग से लिखूं कि आपके पास 1 केन शुगर मॉलिक्यूल है, तो 1 केन शुगर मॉलिक्यूल्स में you have 12 carbon, you have 22 hydrogens and you have 11 oxygen atoms. इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं और इतने कार्बन एटम्स हैं। अंडरस्टैंड? इन 1 केन शुगर मॉलिक्यूल C12H2211। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। आपको गिवन है 2.5 मोल्स ऑफ केन शुगर, मतलब आपके पास केन शुगर के 2.5 मोल्स हैं। इसमें फाइंड करने हैं कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, moles of hydrogen atoms, moles not numbers, the number of moles not number of atoms, moles of oxygen atoms फाइंड करने हैं आपने इस अमाउंट में। एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल केन शुगर है, 1 मॉलिक्यूल केन शुगर है, तो आपके पास 12 कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम है, 11 ऑक्सीजन एटम है। और बेटा अगर आपके पास 1 मोल केन शुगर है, तो आपके पास 12 मोल कार्बन एटम्स होंगे, 22 मोल्स हाइड्रोजन एटम होंगे, 11 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होंगे। फिर आपके पास अगर 2.5 मोल्स केन शुगर है, तो 2.5 मोल में सारे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखो जरा एक चार्ट के थ्रू, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने लेवल उठाया है, बट मुझे पता है कि मेरे पास जो टोटल बच्चे एनरोल्ड हैं, इनमें से बहुत से बच्चों ने IIT JEE नीट की भी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए लेवल उठाना होगा। बट फिलहाल अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये NCERT लेवल ही है। NCERT लेवल भी इजी लेवल नहीं होता, प्लीज कीप इन माइंड। यू हैव गिवन, ध्यान से देखना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 केन शुगर। ध्यान से देखते जाना। इट मीन्स यू हैव 12 कार्बन एटम्स। देख लीजिए C12 में तो 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स and 11 oxygen atoms. If you have 1 molecule, clear? Suppose you are given 1 mole of cane sugar. Now you have 12 mole carbon atom. You have 22 moles hydrogen atom, 11 moles oxygen। बेटा 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम्स थे, अगर ये मोल हो गया तो सभी मोल्स हो गए।
ठीक है, बट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास है 2.5 मोल्स ऑफ केन शुगर, इसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं 2.5 मोल्स, 1 मोल में 12 है तो 2.5 में कितने हो जाएंगे, इतने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में 22 मोल्स हाइड्रोजन एटम है तो 2.5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल में 11 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 2.5 मोल्स में जिसमें फाइंड करने हैं, इट्स अ सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2.5 एंड 11। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन। बताइए, ठीक है। 1 का फाइंड आउट कर लिया, 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम इतने एटम इतने एटम, 1 मोल में इतने मोल एटम इतने मोल एटम इतने मोल एटम, 2.5 मोल्स में, you know, if you know for the 1 then how many for 2.5, multiply by 2.5। ज़्यादा के लिए फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 डोजन बनानास, ठीक है, रेट 50 रुपीज़, 1 दर्जन बनानास की जो रेट है वो 50 रुपये, ठीक है। देन हाउ मेनी रुपीज़ फॉर 2.5 डोजन्स, you have to multiply 2.5 into 50। सो मल्टीप्लिकेशन करना है मोल के लिए। अगर मैं कहता 2.5 मोल्स ऑफ बनानास, 2.5 मोल्स ऑफ बनानास 50 रुपीज़, then how many for 1 mole? Now here you have to divide 2.5, 50 by 2.5, okay? So this is the basic one. Now fourth question मैं लीव कर सकता हूं कि आप ट्राई करो इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें आपने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स निकाले, नॉट नंबर ऑफ मोल्स। कैल्शियम एटम्स कितने हैं ये मोल्स में गिवन है, आपने कैल्शियम एटम्स चाहिए, कार्बन एटम्स चाहिए और ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, if you have calcium carbonate, 1 molecule calcium carbonate you have, so basically you have 1 calcium atom, 1 carbon atom and 3 oxygen atom। किसी को डाउट है? कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इन 1.5 मोल, अगर आपके पास 1.5 मोल्स हैं तो ये 1 मोल हो जाएंगे, 1.5 मोल्स हो जाएंगे। 1 मॉलिक्यूल में 1 कैल्शियम था तो 1.5 मोल में 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन था तो 1.5 मोल में हो गया 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स थे, नाउ 1.5 मोल्स में हो जाएंगे 3 into 1.5 moles oxygen atoms। Now how many numbers of calcium in 1.5 mole calcium? 1.5, 1 मोल में 6.022 10 पर 23 नंबर्स होते हैं, सो मल्टीप्लाई कर लो, इतने कैल्शियम एटम्स हो गए। ये 1.5 मोल कार्बन है, कितने कार्बन एटम्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10 पर 23, इतने कार्बन एटम्स हो गए। ये मोल्स हैं, ये नंबर्स हैं, मोल्स के नंबर्स बनाने हो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें नंबर्स लिखने हो तो 3 into 1.5 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 पर 23, ये टोटल ऑक्सीजन एटम्स हो गए, ओके। सो दीज आर
it 1.5 mole calcium carbonate contains these number of calcium, these number of carbon and these number of oxygen atoms. Clear? So these are the some numericals based on the number of atoms. मॉलिक्यूल्स दिए हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एटम्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर सब डिवीजन है, अभी तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी निकालने हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एक बार ये चार्ट देख लो, ठीक है। कई बार बेटा किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने को दिए जा सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में गिवन होना चाहिए कि कहाँ कितने होते हैं। सो एक समरी वाइज देखिए जरा थोड़ा सा, वैसे जो 10th में या 9th में पढ़ा होगा। सपोज दिस इज द एलिमेंट, इट शुड बी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। ये कोई एलिमेंट है, ये ऐसे सिंबलाइज होता है। दिस वन गिव यू द मास नंबर, ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस वन विल गिव यू द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है 9th में। अभी आपको अगले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी बहुत डिटेल मिलेगी कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और कुछ एलिमेंट्स के तो आपने याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। जो भी हम मिलते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, इसका मास नंबर जो होता है वो भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो मास नंबर 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और मास नंबर 31 है। There are so many other examples. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, मास नंबर 20 है। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन बेसिकली जब कभी भी आपको कोई एलिमेंट गिवन हो और उसके सिंबल्स दिए हो तो ये उसका मास नंबर होता है, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर ऑलवेज इक्वल टू sum of number of protons, number of neutrons। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स का सम होता है। जबकि बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है न्यूट्रल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट इंक्लूड हो जाता है। मैंने कुछ टेबल्स ही बना दी है, इतना तो याद ही रख लेना, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। सपोज वी टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम शुड बी रिप्रेजेंटेड एज, मैं अगर आपको कहूं कि इसमें फाइंड करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम,
कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो रिमेंबर दिस इज द एटॉमिक नंबर Z20। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स वेरी भी कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो हमने तो माइनस करने पड़ेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। बट फिलहाल इसमें एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 20 होंगे। अगर हम बात करें मास नंबर की, मास नंबर टोटल इसका 40 है। देन इट इज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सम 40 है। ठीक है, अब आपने अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स 20 हैं तो ये 40 माइनस 20 कर दो तो 20 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीका से आप किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मोल कंसेप्ट में अप्लाई करना हो तो हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के लिए Z। अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, ये मास नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मास नंबर जितना होगा वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सम होगा। तो अगर आपको प्रोटॉन्स गिवन है, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो टोटल 40 माइनस ये कर दोगे 20 तो आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज यू हैव टू गिवन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 and 16 ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो 8 है, उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जो मास नंबर होगा वो 16 है, मतलब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम है। अगर मैं कहूँ कि प्रोटॉन्स कितने आएंगे तो वो तो 8 है, लेकिन मैं कहूँ कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, देन 16, प्रोटॉन्स की वैल्यू 8 है, इधर रख दो, 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन इधर 2 नेगेटिव चार्ज भी लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कितने थे, 8। 2 नेगेटिव का मतलब है इसमें 2 और आ गए, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। हालांकि प्रोटॉन 8 ही रहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, न्यूक्लियस में होते हैं। लेट अस डिस्कस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम इन पे बेस्ड आती है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर ये कैल्शियम की जगह कैल्शियम 2+ होता, ठीक है, तो कैल्शियम 2+ में मैं कहता इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो अभी कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स 20 थे, प्रोटॉन्स भी 20 थे, न्यूट्रॉन्स भी 20 है। ठीक है, क्योंकि ये 20 तो दिया ही है। एटॉमिक नंबर जितना है उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल में। और जो 40 मास नंबर है, इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स भी 20 आ जाएंगे। बट सपोज वी हैव टू से Ca2+, कैटाइन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो वैसे जितने थे 20, उसमें से ये 2 माइनस हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। प्रोटॉन्स वही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स वही रहेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन्स वेरी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर आप, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑक्सीजन एटम। मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिए, पहले तो आप देखिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। नाउ ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16। इसका मतलब है ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इतने ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 1 मोल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगेन मल्टीप्लाई 1 मोल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना है। तो पहले 1 मोल ऑक्सीजन में टोटल ऑक्सीजन एटम्स फाइंड कर लो। जब टोटल ऑक्सीजन एटम फाइंड कर लोगे तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ऑक्सीजन में या इतने ऑक्सीजन में या इतने ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 6.0224 10 power 23 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। होपफुली कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसको आप 1-2 बार देखिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है मेनली इन कॉम्पिटिशन्स, तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं आया तो ये कंपटीशन में आएगा, तो इसलिए जो IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज आपको पता डेट अनाउंस हुई है, मे में होंगी, आपके लिए नहीं बल्कि जो +2 में उनके लिए भी नहीं, जो साल +2 कर गए हैं और ये लॉकडाउन में फंस गए थे उनके लिए डेट्स अनाउंस हुई हैं, जुलाई में होंगे एग्जाम्स के। तब आप इसका पेपर भी देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो IIT JEE और नीट में, तो आपको नेट अवेलेबल है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने चाहिए, पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं वो देखो, पेपर का पैटर्न देखो, ठीक है। थोड़ा सा मूड बनाओ, क्योंकि इस टॉपिक के बाद से ही ऑब्जेक्टिव डिटेल होने लगेगा। फिर सब्जेक्टिव बैच को अलग मटेरियल में भेजूंगा, अलग वीडियो, और ऑब्जेक्टिव बैच को सब्जेक्टिव वाला भी भेजूंगा, साथ में एक एक्स्ट्रा वीडियो और मटेरियल भी भेजूंगा, ठीक है। सो इसकी कुछ प्रैक्टिस करिए, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा, टेस्ट जो आज आपने दिया है वो अब कल मैं चेक करके दूंगा, आज थोड़ा दिन में बिजी रहा, सभी नहीं चेक हुए, ठीक है। और टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट वगैरह और होमवर्क प्रॉपरली करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।